हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। टीम एडुलेशन के एक और न्यू वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स के बारे में। तो हम बात करेंगे एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स के बारे में। ठीक है, तो देखो, ये होता है हमारा, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख लो। यहाँ पे इस जगह पे जब आप इस तरीके से थंब को एक्सटेंड करोगे एंड एबडक्टेड थंब जस्ट लाइक, तो इस जगह पे ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है हमारा अनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स। और वही चीज यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, अभी आपको मैं इसको कंप्लीटली दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये है एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस का टेंडन। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेंडन का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कौन सी टेंडन आ गया? ईपीबी। हम इसको, और इस साइड में जो ये जो थंब में पूरा का पूरा टेंडन, अब देखो, जो आप इसको जब इस तरीके से एक्सटेंड करोगे थंब को, तब आप देखो मेरा, अब ये जो मेरा हाथ का ये जो है ना, जो टेंडन जा रहा है, अब आप ये टेंडन देखिए, यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा थंब में जा रहा है। यहाँ पे अगर इस साइड में होता तो ये होता फ्लेक्सर, ये होता एक्सटेंसर। तो एक्सटेंसर लोंगस, ठीक है, और थंब के लिए कौन सा यूज में लिया जाएगा? पोलिसिस। ठीक है, तो एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस, इस तरीके से आप याद रख लो। देखो, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहूंगा, इनको आप रट लेना, याद कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। जो थंब में जा रही है पोलिसिस, है ना, थंब में जा रही है पोलिसिस, लेकिन अभी पूरा, ठीक है, तो और एक्सटेंसर के साइड में तो एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस। ठीक है, ध्यान रखना। अब सेम चीज, अब देखो यहाँ पे भी देखिए, अब ये जो टेंडन जा रहा है, ये भी थंब में जा रहा है, इसलिए लोंगस। लेकिन ये पूरा थंब में यहां तक नहीं जा रहा, वो यहीं बीच में रुक गया, ब्रेविस। एक्सटेंसर साइड में एक्सटेंसर मसल्स का नाम ऐसे मैं आपको और फ्यूचर में धीरे धीरे बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस टेंडन, एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस टेंडन। अब इन दोनों के, अब देखो यहाँ पे ये रहती है इसको स्कैफोइड बोन। देखो वहां से ये जो आर्टरी जा रही है, ये आर्टरी कौन सी है? देख लीजिए, डिस्टल रेडियल आर्टरी है, सिफिलिक वेन इसका कंटेंट है। यहाँ पे मीडियल नर्व, सॉरी रेडियल नर्व की जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे आपको सारा कंटेंट देखने को मिल गया। मैं साथ ही साथ इस बार आपको, पिछले वाला काम हट गया कि मैं आपको नोटबुक पे लिख रहा हूँ, अपना डायग्राम बना रहा हूँ, लॉट ऑफ टाइम जो वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, अब वो टाइम जा चुका है। तो अभी देखो, अब मैंने उस डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से एक्सटेंड किया। सिफिलिक वेन हमने देख लिया इसका कंटेंट। ठीक है, अगर आपका सुपाइनेटेड हाथ है, मतलब ये हैंड है, सुपाइनेटेड हैंड है, तो मीडियल साइड के अंदर पोलिसिस लोंगस ईपीएल। ठीक है, और अगर प्रोनेटेड हाथ है, तो जो लेटरल साइड में वो एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, और जो मीडियल साइड के अंदर है कौन सी? एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस। ये उसके लिए जो वाइवा दे रहे होते हैं या फिर जिनके लिए डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ में जो ब्रेविस है ना, इसके साथ के अंदर ही एक और टेंडन होता है मसल्स का, उसको बोलते हैं एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस। यहां से इसके जस्ट पास में से एक और लोंगस जाएगा, एब्डक्टर पोलिसिस लोंगस, उसको ध्यान रखिएगा। अक्सर क्वेश्चन उसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ईपीबी और ईपीएल तो आराम से याद हो जाएगा। अगर एक्सटेंसर पोलिसिस में भी याद रखोगे तो ब्रेविस एंड लोंगस दोनों आते हैं, मगर वो अक्सर पूछता है एपीएल आएगा कि नहीं, और एपीएल आएगा तो किधर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व हमने कंटेंट पढ़ लिया है। रेडियल आर्टरी लाइंग इन द स्केफोइड एंड ट्रेपेजियम इन द स्नैप बॉक्स। ये आ रही है आपकी स्केफोइड, ये आ रही है ट्रेपेजियम। तो सॉरी, मैंने थोड़ा अपोजिट बोल दिया, ये आ गया ट्रेपेजॉइड, ये आ गया स्केफोइड, है ना। ये पूरा का पूरा आपका स्नैप बॉक्स। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर बोला जाए किसी को भी कि यहाँ पे स्केफोइड में लगी है, देखो क्लिनिकल एक्सपेक्ट्स जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। स्केफोइड बोन में लगी, ठीक है, और यहाँ पर अब हाथ जो है, यहाँ पर नेक्रोसिस हो गया। अब वो नेक्रोसिस होने के कारण से कौन सी आर्टरी ब्लॉक हो गई, या कौन सी आर्टरी में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, वो है रेडियल आर्टरी। ठीक है, स्केफोइड में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ, और उसके कारण से हाथ में नमनेस वगैरह सब फीलिंग हो रही है, तो कौन सी नर्व गई? रेडियल नर्व गई, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूंगा अनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स,
अनाटॉमिकल स्नोबॉक्स। तो देखो अनाटॉमिकल स्नोबॉक्स, सबसे पहले तो इसको एक और नाम बोल दीजिएगा। एग्जामिनर बच्चा नहीं है, उसका एक अपना रेपुटेशन है, उसका एक अपना रेस्पेक्ट है, वो क्वेश्चन आपको घुमा के देगा। अनाटॉमिकल स्नोबॉक्स इज ऑल्सो नोन एज रेडियल फोसा। ठीक है, तो अब देखो उसने ये बोल दिया कि मान लीजिए उसने बता दिया व्हाट इज द कंटेंट ऑफ रेडियल फोसा। अगर आप आपको रेडियल फोसा का मतलब नहीं पता ना, तो आप वहीं अटक गए, और जहां पर आप अटके एग्जामिनर को वहीं भी मौका मिला, और एग्जामिनर ने मान लीजिए वहीं आपके नंबर वंबर सब काट दिए। तो कुछ जो इनके सिनोनिम्स होते हैं ना मेडिकल टर्म्स में, उनको याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल स्नोबॉक्स। एक्चुअल box is a triangular depression which is actually found on, see, lateral side of wrist, और मैं इसको अदर वे में कहता हूँ shallow depression which is present on posterior lateral aspect of the hand or wrist junction। अब हैंड रिस्ट जंक्शन क्यों कहा भैया, यहाँ पे आ रही है स्कैफोइड और ट्रेपेजियम, यहाँ से आपका मेटाकार्पस स्टार्ट होकर क्या स्टार्ट हो गया हैंड, तो क्या हुआ हमारा जंक्शन, इसके जंक्शन के ऊपर है एनाटॉमिकल स्नोबॉक्स। ठीक है, अब सेम चीज हम यहाँ लिखेंगे, ट्रायंगुलर डिप्रेशन फाउंड posterior lateral aspect of junction of hand and wrist। ठीक है, located on level of कार्पल बोन। अब ध्यान रखना दोनों का अपना मतलब, अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, है ना। जब आप इसको एब्डक्ट करोगे और इसको एक्सटेंड करोगे, देखो मेरे हाथ में बहुत अच्छे से आपको क्लियरली दिख रहा है, तो क्लियरली विजिबल ऑन एब्डक्टेड एंड, ठीक है। एज ए मेडिकल आपसे मान लीजिए पूछ लिया, देखो ये वाली चीज कोई भी नहीं पूछता, अगर फिर भी पूछ लेते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर होते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं स्टूडेंट से, तो अक्सर पूछ लेते हैं इसका नाम ये पड़ा ही क्यों। सिंपल, इसका नाम स्नफ बॉक्स रखा ही क्यों गया। एक्चुअल में देखो सेलो डिप्रेशन बना रहा है, तो यहाँ पे पहले के टाइम में लोग क्या क्या करते थे, अभी भी करते हैं बहुत सारा, आपने ये देखो एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअल के अंदर, मतलब सेम वही चीज है कि पुराने ओल्ड टाइम में एज ए स्नफ बाय नोज, और स्नफ क्या किया जाता था, टोबैको, बस। बाकी मैंने और कुछ नहीं किया, ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, आपको सबको अच्छे से पता है, मूवीज में सब जगह अच्छे से दिखा जाता है, सेम रीजन के लिए इसको स्नफ बॉक्स नाम दिया गया था। बाउंड्रीज, ठीक है, देखो बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो गया फ्लोर। अब देखो फ्लोर, तो इसका फ्लोर अगर मैं बात करूं तो फ्लोर मतलब किसके ऊपर ये चीज रखी हुई है, एनाटॉमी का बॉक्स का फ्लोर कौन बना रहा है, वो बना रही है हमारी कार्बल बोन्स, और कौन कौन से कार्बल, स्कैफोल्ड एंड ट्रेपेजियम, स्कैफोल्ड एंड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का थोड़ा सा पार्ट आता है इसमें, मेन जो, ठीक है। रूफ, रूफ में कौन आ गया, अगर मैं यहाँ पे बात करूं वही अपेक्स की, तो अपेक्स पॉइंट टुवर्ड्स थंब, और इसकी मैं बात करूं इसके बेस की, तो इसका बेस में क्या है, डिस्टल टू द एंड ऑफ
रेडियस डिस्टल टू दी एंड ओ। ये एक्चुअल के अंदर आपको बताया जा रहा है कि अगर उसका कोई अगर आपसे पूछ लिए ना कि एपेक्स कहाँ है और बेस कहाँ है, तो आप उसको इजीली पॉइंट आउट कर सको कि वेयर द एपेक्स ऑफ एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स which is towards the point of thumb, where is the base of anatomical snub box towards the distal of the radius bone। अब हम बात करेंगे इसके बॉर्डर्स की, तो बाउंड्रीज में ही है वो बॉर्डर्स में, बॉर्डर्स इसके 3 बॉर्डर्स हैं। गाइस मैंने किसी तरीके से जो मेरी वीडियो थी रिकॉर्ड नहीं पाई, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, आपको फटाफट समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। तो गाइस यहाँ पे मैंने बात की थी बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स यहाँ पे 3 होते हैं, मीडियल, लेटरल एंड प्रोक्सिमल बॉर्डर। ठीक है, ये मैंने बात की जब आपका हाथ है जो सुपाइनेटेड पोजीशन में रहेगा उस समय की कंडीशन। अगर प्रोनेटेड अगर कंडीशन दे दी जाती है तो यहाँ पे पूरा मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मेनली याद करते हैं अल्नर बॉर्डर, रेडियल बॉर्डर के नाम से। एग्जामिनर यही आपको कंफ्यूज करेगा सुन क्या रहे हैं। अगर आपने मीडियल और लेटरल बॉर्डर अगर रट्टा मान लिया, उसने हैंड सुपाइनेटेड की जगह प्रोनेटेड दे दिया, तो यहाँ पे ये कंडीशन एक्सचेंज हो जाएगी। इसलिए हमको याद रखना है अल्नर बॉर्डर और रेडियल बॉर्डर। आप अपने हाथ को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अल्नर साइड में कौन सा आएगा और रेडियल साइड में कौन सा आएगा। ठीक है, ठीक वही पोस्टीरियर लेटरल और एंटीरियर लेटरल। अगर आपका हाथ सुपाइनेटेड साइड में है तो पोस्टीरियर साइड में इसका ज्यादा पोर्शन चला गया तो पोस्टीरियर लेटरल, और एंटीरियर साइड में तो थोड़ा सा ये और पोर्शन आ गया तो एंटीरियर लेटरल। दैट्स ऑल। पोस्टीरियर लेटरल की अगर आप बात करोगे इस साइड में, अगर आपका हाथ सुपाइनेटेड है तो, या फिर अगर अल्नर साइड की बात करेंगे तो एक ही आती है टेंडन ऑफ ई। अगर मैं वही बात करूंगा एंटीरियर लेटरल बॉर्डर की या फिर रेडियल बॉर्डर की, तो रेडियल बॉर्डर इस साइड आती है जहां मैंने आपको 2 बताई थी, ईपीबी और एपीएल, एबडक्टर, सॉरी एपीबीएल मैं इसको बोलूंगा, एबडक्टर पोलिसिस लोंगस। इसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, साथ ही बॉर्डर्स में एक और बॉर्डर है जिसका नाम क्या है, प्रोक्सिमल बॉर्डर। अब देखो प्रोक्सिमल बॉर्डर के अंदर यहाँ पे प्रोक्सिमल मतलब क्या होता है, दूर और पास। अब प्रोक्सिमल बॉर्डर वो बॉर्डर जो यहाँ पर इसको एक ट्रायंगुलर जो शेप दे रहा है ना वो। अब यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में कौन इसको डिफेंड कर रहा है, वो डिफरेंशिएट कर रहा है, वो कर रहा है स्टेलर प्रोसेस ऑफ रेडियस। ठीक है गाइस, तो अब देखिए अब हम बात करेंगे इसके कंटेंट की। तो कंटेंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसके 3 कंटेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेडियल आर्टरी, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व और सेफलिक वेन। जब भी आप अपने हाथ को अपने थंब को एब्डक्टर ने एक्सटेंडेड पोजीशन में रखोगे और जब भी आप अपने 2 फिंगर्स को यहाँ पे इसकी एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स में रखोगे तो आपको यहाँ पे एक फील होगा पल्सेशन। वो पल्सेशन किस चीज का है, वो पल्सेशन है रेडियल आर्टरी का। ठीक है, अब रेडियल आर्टरी यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, उसके बाद में आगे कहाँ जा रही है, it then it turns medially and travel between the head of adductor pollicis muscles। ठीक है, अगर मैं यार बात करूँ सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व की, तो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ प्रेजेंट होती है, तो फाउंड इन द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स। अगर मैं बात करूँ सिफिलिक वेन, तो सिफिलिक वेन के देखो, अब देखो सिफिलिक जो वेन होती है, ऐसे तो कहा जाता है कि जो वेनस ब्रांचेज होती है, वेनस जो नेटवर्क होता है वहां से कंटिन्यू होती है, मगर इसके बारे में आपको बता दूं, इट प्रेजेंट ऑन रूफ and coming from dorsal venous arch, coming from dorsal venous arch। ठीक है, और इसका जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है फ्रैक्चर ऑफ स्कैफोइड सकता है, वेन ए पर्सन फॉलिंग ऑन आउट आउट स्टिचड हैंड। ठीक है, और ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन cause of localizing pain on anatomical snub box। ठीक है, ये हो गया इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो गाइज यहाँ पे हमारा ये जो
पूरा टॉपिक था, यहाँ पे कवर होता है और यहाँ पे विद डायग्राम समझा दिए, बता दिए। मैंने कहा टॉपिक बहुत छोटा है। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो मैंने अभी बनाना बहुत लंबे टाइम बाद स्टार्ट किया, तो नर्वसनेस बहुत है इस समय मेरे में। बस में कन्फ्यूजन्स को लेके आप समझ सकते हो, इतने समझदार इतने मेच्योर आप हो, तो जाहिर सी बात है अगर गलतियां निकालने की जगह अगर आप इस वाली चीज को समझोगे तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप सिर्फ गलतियां निकालोगे तो गलतियां निकालने में ही रह जाओगे। इट डजंट मेक एनी सेंस। आपको कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी आपको लगता है कि हाँ मैंने पॉइंट गलत लगाया, गलत दिखाया है, गलत बताया है, या कुछ ऐसी चीज है जो मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि आगे कोई व्यूअर्स आएगा तो उसको भी वो चीज जो है समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे इस नंबर पे या इस वीडियो पे टाइम लैप्स के ऊपर वो मिस्टेक हुई है। ठीक है गाइस, तो कैसे मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में कुछ न्यू के साथ में, न्यू लेक्चर्स के साथ में। तो गाइस तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।